तो क्लास 10 तुम्हारा कल पेपर है किसका, एसएसटी का, और तुम प्रिपरेशन कर चुके होगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मार्क्स का जितने बचे हुए क्वेश्चन है ना वो ले आता हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया है, इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ले चुका हूँ किसका, एसएसटी का 2 मार्क्स का। क्या तुम्हारा ये रहा नागरिक शास्त्र, ये रहा तुम्हारा इतिहास, ये रहा तुम्हारा क्या अर्थशास्त्र, और ये रहा तुम्हारा भूगोल। उम्मीद है तुम कंप्लीट कर लियोगे, बस 40 मिनट का है। अगर नहीं किए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। बस कंप्लीट कर लो भाई, क्वेश्चन तुम्हारा मैच करेगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन हो ना मैं ले आया हूं, तो मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम। देख भाई क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मैं पहला क्वेश्चन क्या है, औसत आय से क्या अभिप्राय है। औसत आय का अर्थ है कि किसी देश का कुल आय, किसी देश का कुल आय उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या औसत आय कहते हैं। देख भाई क्या होगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा आय कुल आय ले लेंगे ऊपर, और क्या तुम्हारा ले लेंगे, और क्या ले लेंगे तुम्हारा जनसंख्या नीचे, क्या तुम्हारा जनसंख्या को नीचे भाग देंगे, जो आएगा वही होगा प्रति व्यक्ति आय, नहीं तो औसत आय। क्लियर हो गया तुम्हारा, हाँ क्लियर हो गया। उत्पादन का क्या अभिप्राय है, उत्पादन का अर्थ है कि वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना, क्या तुम्हारा वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, मानव की जितना मांग है वो पूर्ति हो जाए, उसे वो बोलते हैं उत्पादन। उपभोग, कंज्यूम, कंज्यूम उपभोग क्या का अर्थ क्या है, उपभोग का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके करने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। ठीक है ना, तो वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग करें, ऐसे उपयोग करें कि अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति हो जाएगा, उसे बोलेंगे उपभोग। क्या बोलेंगे तुम्हारा, उपभोग। ठीक है, क्लियर हो गया तुम्हारा उपभोग का मतलब। आगे देख भाई, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा अगला क्या है, तुम्हारा शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। देख भाई, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चा का मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का अर्थ है 1 वर्ष की आयु से पहले, कितना तुम्हारा 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चे की संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर। ठीक है ना, 1000 जीवित जन्म पर क्या करेंगे, 1000 जीवित जन्म पर तुम्हारा क्या, कितने बच्चे, हर 1000 में कितने बच्चे मर जा रहे हैं, दोनों को जो अनुपात निकलेगा उसे बोलेंगे क्या, शिशु मृत्यु दर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा तुम्हारा। आगे देखते हैं तुम्हारा क्या आगे क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। साक्षरता दर का अभिप्राय है कि किसी क्षेत्र में पढ़ने लिखने से समक्ष लोगों की प्रतिशत, तो मतलब भाई कितने लोग लिखने पढ़ने वाले के समक्ष हैं, ठीक है ना, उसका जो प्रतिशत निकलता है उसी को बोलते हैं क्या, साक्षरता दर। ऐसे ही कंप्लीट होगा तो इसे बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है ना, 2 मार्क्स निकल जाएगा, तुम 3 लाइन लिख दोगे, तब 3 या 4 लाइन लिख दोगे, निकल जाएगा। तो मैं समझा रहा हूँ होता क्या है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, टर्म को मैं समझा दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है तुम्हारा, निवल उपस्थित अनुपात का अर्थ होता है किसी आयु वर्ग के कुल बच्चे, किसी आयु वर्ग के कुल बच्चे में से स्कूल में उपस्थित बच्चों का प्रतिशत। समझ आया कि नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया कितना बच्चा है, कुल कितना बच्चा है, उसमें से स्कूल कितना जा रहा है, जो इसका भाग निकलेगा उसे बोलेंगे क्या, निवल उपस्थित अनुपात। ठीक है, निवल उपस्थित अनुपात। क्लियर हो गया। धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है, धारणीय विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को क्या पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों का जरूरत को नुकसान ना पहुंचाए, इसे बोलेंगे धारणीय विकास। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अंतिम उत्पादन से क्या अभिप्राय। अंतिम उत्पादन का वह वस्तु या सेवा है जो उपभोक्ता द्वारा सीधे, मतलब भैया लास्ट में, मतलब गेहूं से बन गया क्या तुम्हारा, गेहूं से बना आटा, आटा से बना क्या तुम्हारा बिस्किट, बिस्किट से आ गया दुकान में, दुकान से जो लोगों को पहुंचाना, कंज्यूमर को पहुंचाना, उपभोक्ता को पहुंचाना। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा सीधा प्रयोग के लिए तैयार होती है, और जिसे दोबारा उत्पादन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, उत्पादन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तैयार उपभोग करेंगे उसका तुम्हारा, उसे बोलेंगे क्या, अंतिम उत्पादन। क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, हाँ या ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या तुम्हारा, जीडीपी क्या है तुम्हारा, जीडीपी। ठीक है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन क्या है तुम्हारा। देख भाई, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, एक वर्ष में देश के अंदर बनी अंतिम वस्तु की बात कर रहे हैं अभी, अंतिम वस्तु कुछ देर पहले बता चुके हैं तुम्हारा। ठीक है, सेवाओं का कुल मूल्य, अंतिम वस्तु का मूल्य ही सकल घरेलू का उत्पाद कहलाता है तुम्हारा। तो सकल घरेलू का उत्पाद कैसे बोलेंगे तुम्हारा, कि भैया अंतिम वस्तु में सारा जो देश में बना है, देश के अंदर जो बना हुआ वस्तु है उसका अंतिम मूल्य क्या है, वही हो जाएगा क्या, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर कि नहीं क्लियर, इसको बोलते हैं जीडीपी। क्लियर है तुम्हारा। आगे क्वेश्चन देख, संगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं, संगठित क्षेत्र क्या है तुम्हारा, संगठित क्षेत्रक वह क्षेत्र है जहां काम सरकारी नियम के, मतलब सरकारी नियम के अनुसार होता है, मजदूर को तय वेतन, छुट्टी और सुरक्षा
मिलती है, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा हम संगठित क्षेत्र। क्या बोलेंगे तुम्हारा संगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्र क्या है तुम्हारा, असंगठित क्षेत्र का वह क्षेत्र है जहां काम पर सरकारी नियमों का पालन बहुत कम होता होगा, ठीक है ना, और मजदूर को तय वेतन या सुरक्षा नहीं मिलती होगी। मतलब सिंपल बोल दो, समझ लो भाई, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट नौकरी को संगठित असंगठित और सरकारी नौकरी को संगठित। क्लियर हो गया तुम्हारा। स्वामित्व के आधार होना चाहिए, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कौन कौन से हैं, तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कौन कौन से, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र क्या है तुम्हारा, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट और निजी मतलब क्या तुम्हारा प्राइवेट। क्लियर हो गया। तो स्वामित्व के आधार पर होगा, के आधार पर, टाइपिंग गलत हुआ है। आगे देख भाई, क्या है खुली बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी का वह स्थिति है जब काम करने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, योग्यता भी हो, पर भी व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिलता है और पूरी तरह बेरोजगार रहता है, उसे बोलते क्या, खुली बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी क्या है तुम्हारा, अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति को उसकी क्षमता से काम कम मिले, पूरा समय तक काम नहीं मिले, उसे बोलेंगे अल्प, मतलब कम कम काम, एक बेला काम करेगा, ठीक है ना, उसे बोल देंगे अल्प बेरोजगारी। प्रचलन बेरोजगारी क्या है तुम्हारा, प्रचलन बेरोजगारी वह स्थिति है जब काम में जरूरत से अधिक लोग लग जाएंगे तुम्हारा, है ना भाई, लेकिन कुछ लोग को हट जाने पर उत्पादन में कोई असर नहीं होगा, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा लोग लग चुके हैं काम पे। फिर क्या है तुम्हारा औपचारिक ऋण किसे कहते हैं, औपचारिक ऋण क्या है तुम्हारा, ऑफिशियल लोन जो गवर्नमेंट देता है, ठीक है। औपचारिक ऋण वह ऋण है जो बैंक, सहकारी संस्थाओं जैसे मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सरकारी नियमों के अनुसार लिया जाता है, तुम्हारा बैंक से जो लिया जाएगा, सरकारी बैंक से, उसे बोलेंगे औपचारिक ऋण। और भैया उसी तरह से क्या अगला क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा, अनौपचारिक भी होना चाहिए, अनौपचारिक क्वेश्चन को लगता है ऐड नहीं किया गया, अनौपचारिक में वही बोल देना तुम्हारा क्या, अनौपचारिक में क्या बोल देंगे, अनौपचारिक में औपचारिक में क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, अनऑफिशियल जो साहूकार से लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा खासा क्या लेता है तुम्हारा, ब्याज लेता है तुम्हारा, ठीक है, वो लोन का बात कर रहे हैं, तुम्हारा ऋण का बात कर रहे हैं। क्लियर, उसका भी क्वेश्चन का आंसर तुम लिख सकते हो एग्जाम में, औपचारिक अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देख भाई अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम 1986 का क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का कानून जो उपभोक्ता को अधिकार की रक्षा करता है, खराब वस्तु सेवा के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा देता है। तो 1886 याद करना, एमसीक्यू में आ सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भूक्षरण या निम्नीकरण किसे कहते हैं, जब भूमि का उपजाऊ शक्ति घट जाए, उपजाऊ कम करे, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, उस ऐसे भूमि को भूक्षरण नहीं तो निम्नीकरण कहते हैं। जैव विविधता क्या है तुम्हारा, पौधा, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधताओं को जैव विविधता करते हैं। मतलब जिंदा जितने भी पौधा, जानवर, सूक्ष्म जीव होगा और उसमें जो अलग अलग पाया जाता है, उसे क्या बोला तुम्हारा, जैव विविधता, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य, राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र गवर्नमेंट के कंट्रोल में है भाई, वन जीव पौधे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जाती है, मतलब मान के चलो तुम्हारा क्या पार्क, नेशनल पार्क वगैरह जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान में ही आता है। संकटग्रस्त जाति क्या है, वे पौधे या जानवर जिनके समाप्त होने का खतरा है, उन्हें संकटग्रस्त कहते हैं तुम्हारा। फिर इसी तरह क्या है तुम्हारा, दुर्लभ जाति क्या है, दुर्लभ जाति क्या है, दुर्लभ जातियों का वह प्रजाति है जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, जो सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, उसे बोलेंगे दुर्लभ, बहुत कम में मिलता है। लुप्त जाति क्या होगा, जो प्रजाति पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्या हो गया, लुप्त हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, पृथ्वी पे कहीं भी जीवित नहीं पाई जाती, उसे बोलते हैं लुप्त जाति या प्रजाति, ठीक है। जातियां प्रजातियां कुछ भी बोल सकते हैं। आरक्षित वन क्या है, आरक्षित वन वह वन है जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, वहां लोग की गतिविधियां पर कड़ा प्रतिबंधन रहता है भाई। रक्षित वन क्या है तुम्हारा, रक्षित वन वह वन है जहां संरक्षण के नियम लागू होते हैं और लोग को सीमित उपयोग का अनुमति होता है तुम्हारा, बहुत कम उसको अलाउ किया जाता है, कहां पे, रक्षित वन में। आरक्षित वन तो भाई अलाउ ही नहीं है। झूम खेती क्या है, झूम खेती वह खेती जिसमें जंगल में एक हिस्से में साफ करके कुछ साल खेती की जाती है तुम्हारा, एक जंगल चलेंगे, साफ कर दी, क्लीन कर दी, खेती की है, फिर वहां से भाग के फिर अगला जगह खेती की है, इसे बोलेंगे झूम के नाच के जो खेती करते हैं उसे बोलते हैं क्या, झूम खेती। क्लियर हो गया तुम्हारा। अब भाई देख ले भैया, गहन खेती क्या है तुम्हारा, गहन खेती वह खेती है जिसमें कम भूमि में, कम मतलब गहन भाई पूरा गहरा कर रहा है उपजाऊ, कम भूमि में अधिक उत्पादन पाए जाने वाले ज्यादा श्रम, खाद और सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं गहन खेती, है ना। रोपण कृषि क्या है तुम्हारा, रोपण कृषि वह खेती है बड़े खेत में एक फसल उगाया, व्यापार के लिए फसल उगाया जाएगा तुम्हारा, व्यापार के लिए फसल उगाया जाएगा। रबड़ हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा, फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, मक्का नहीं ले लें तुम्हारा, ले लें क्या, फिर ले लें केतारी मतलब गन्ना ले लें, सब क्या तुम्हारा कैसा है तुम्हारा, वो रोपण खेती है तुम्हारा, चाय, कॉफी, रबड़। फिर क्या है तुम्हारा, जो हिस्ट्री मतलब तुम्हारा, हिस्ट्री में क्या तुम्हारा,
यूपोटिया, यूपोटिया क्या अर्थ है तुम्हारा? यूटोपिया, यूटोपिया जो है, यूटोपिया जो था उसका तात्पर्य क्या है? एक आदर्श समाज, क्या तुम्हारा आदर्श समाज जहां सब कुछ पूर्ण और अच्छा माना जा सकता है, लेकिन जो वास्तव में संभव नहीं हो पाता है तुम्हारा, इसको बोलेंगे यूटोपिये, यूटोपिये बोल देंगे उसको तुम्हारा। व्यान कांग्रेस पर 3 लाइन देख लो भाई, व्यान कांग्रेस का इस पे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं 3 लाइन इसमें ले आया हूं। व्यान कांग्रेस 1815, ये कुछ पूछ सकता है कि व्यान कांग्रेस कब स्थापित? 1815 की यूरोप में एक देश की एक बड़ी संगठन थी। उसका उद्देश्य नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए किया गया। नेपोलियन को हरा दिया, उसके बाद क्या यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए किया गया। इसका पुराना राजतंत्र को फिर से वापस लाने के लिए, पुराना राजतंत्र को फिर से मजबूत लाने के लिए और मजबूत निर्णय लेने के लिए किया गया था। किसका? व्यान कांग्रेस का गठन। क्लियर क्लियर क्लियर, तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा व्यान कांग्रेस। आगे देख रहे बच्चा, फिर क्या तुम्हारा साम्यवाद क्या है तुम्हारा? ये क्वेश्चन वाद वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। साम्यवाद का विचार वह है जिसमें लोग अलग अलग मत या संस्कृति को मिलाकर आपसी समझ और एकता स्थापित करती है, उसे बोलेंगे क्या? साम्यवाद। क्लियर, वाद वाला क्वेश्चन में ये आ सकता है। गिल्ड क्या है? गिल्ड क्या है तुम्हारा? गिल्ड क्या है? मध्य काल में गिल्ड मध्य काल में कारीगरों व्यापारियों का एक संगठन था, है ना। मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताया हूं गिल्ड के बारे में, जो अपने काम का नियम बनाता था और सदस्यों को हित की रक्षा भी करता था। फिर जेम्स वाट कौन था? जेम्स वाट एक वैज्ञानिक था जिसने भाप इंजन का विकास किया, जिससे कारखानों और उद्योग में तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ा हाथ इनका भी था। किसका? जेम्स वाट का। क्लियर है। फिर जॉबर क्या है? जॉबर कारखाने में मजदूर की भर्ती कराने वाले लोग होते थे, मतलब भैया सुपरवाइजर समझ लो तुम्हारा, जो मालिक और मजदूर के बीच मध्यस्थ करवाते थे तुम्हारा, दोनों बातचीत, मालिक के और मजदूर के बीच में बातचीत जो करवाए उसको बोल देंगे क्या? जॉबर। क्लियर है तुम्हारा। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? फेवरेट क्वेश्चन, ये देख ले भाई, क्वेश्चन आने के चांस भी है। फेडरिक सैरियो कौन था? फेडरिक सैरियो कौन था? ये प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? फेडरिक सैरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था, चित्र बनाता तुम्हारा, हाँ या ना। उसकी प्रसिद्ध रचना जो थी 1848 में बनाई गई थी। लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का चित्र बनाया था और राष्ट्र में एकता का भावना को दर्शाया था। क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन देख ले भाई, वेलम क्या है? वेलम जानवर की खाल से बना एक खास करके चिकना कागज है। क्या तुम्हारा? चिकना कागज है वेलम, जिस पर पुराने समय में किताब लिखी जाती थी। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्म सुधारक था जिसने चर्च की गलत प्रथाओं को विरोध किया और प्रोटेस्ट आंदोलन की भी शुरुआत की। हेनरी फोर्ड, क्या तुम्हारा? फोर्ड का नाम जानने को तो गाली का नाम है ना भाई। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन उद्योगपति था जिसने असेंबली लाइन पद्धति में से कारों का एक बड़े पैमाने में उत्पादन शुरू किया, जिसने उद्योग के उत्पादन में तेजी और सस्ता हुआ, जिसे तेज और सस्ता हो गया उत्पादन, उद्योग में उत्पादन के लिए। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? स्पिनिंग जेनी क्या है तुम्हारा? ठीक है ना। इसका आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी धागा काटने की एक मशीन था जिससे एक साथ कई धागे को काटा जा सकता था। याद है ना, कुछ विरोध हुआ था भाई इसका, तुम्हारा लेडीज लोग विरोध की थी इसका, ठीक है ना। इसका आविष्कार होते भी, इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हार्ग्रीव्स ने, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है तुम्हारा, हार्ग्रीव्स ने इसका किया। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? पितृ प्रधान देश से क्या तात्पर्य? पितृ प्रधान वह व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुष का मुख्य अधिकार और मुख्य स्थान दिया जाता है, ठीक है ना। भैया को ज्यादा वैल्यू मिलने लगा घर में, उसे बोलते हैं पितृ प्रधान, ठीक है। दल, ये क्षेत्रीय दल क्या है तुम्हारा? जो राजनीतिक दल किसी भी एक राज्य या क्षेत्र के हिस्से को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब स्पेशल राज्य या स्पेशल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करेगा, उसे बोलते हैं क्षेत्रीय दल। हो गया तुम्हारा क्या? स्वाहा। ज्यादा टाइम नहीं लिया, तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया। एक बार देखो, एग्जाम में आया तो ठोको। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।